Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to Knowledge and Analysis, which is a project of the Academe. My name is Ibrahim Faruqi. The agenda for today is Ukraine war and Russian economy. The aim of this talk today is to identify and understand the effects of Ukraine war on Russian economy. Before studying the effects of the ongoing war in Ukraine on the economy of Russia, we should know the background of this war. Ukraine was part of the Soviet Union, and in 1991, as a result of the breakup of the Soviet Union, Ukraine got independence. Since then, Ukraine has been oscillating between Russia and the Western world. रशिया और वेस्टर्न वर्ल्ड के दरमियान यूक्रेन रहा है, कब पॉलिटिकली, सोशली, कभी रशिया की तरफ करीब हो जाता है, कभी वेस्ट की तरफ चला जाता है. इट हैज़ बीन गोइंग ऑन सिंस 1991. 1994 में यूक्रेन और नेटो के दरमियान एक पार्टनरशिप फॉर पीस अरेंजमेंट जो है वो तय पाया था, which was to be the start of Ukraine's tilt towards NATO, that is North Atlantic Treaty Organization, the world's largest military alliance led by the US, of course, the Western world. Then in 2005, there was, of course, a political chaos in Ukraine as a result of 2004 election in which a pro-Russian candidate, Viktor Yanukovych, of course, he was declared winner, but the result was not accepted by the public. और उन्होंने मास प्रोटेस्ट किए, और जिसको ऑरेंज रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, और इलेक्शन में का रीरन हुआ, दोबारा से इलेक्शन हुए, और उसमें जो प्रो वेस्ट एक कैंडिडेट थे, विक्टर युश्चेंको, उनको जो है उन्होंने बिलाखिरी इलेक्शन जीत लिया. और बिकॉज ही वाज इन पावर, यूक्रेन एंड यूरोपियन यूनियन, they started talking on the association agreement, of course Ukraine's association with the European Union. 2010 में जो है वो Yanukovych, he becomes the president, जो pro Russia थे. इन्होंने, of course he was very close to Russia, so he withdrew from the European Union talks, and he wanted to join. Of course, he was looking at the option of joining Eurasian Customs Union being led by Russia. इस पर यूक्रेन में दोबारा से प्रोटेस्ट शुरू हो गए कि यूरोपियन यूनियन से बातचीत क्यों गवर्नमेंट ने बंद कर दी है, और ऑफ कोर्स अपना जो है वो फोकस जो है वो दोबारा रशिया की तरफ कर दिया है. इसमें काफ़ी पॉलिटिकल टसल रही, और बिल आखिर पार्लियामेंट ने यनुकोविच को जो है वो वोट के ज़रिए रिमूव कर दिया फ्रॉम पावर आफ्टर ब्लडशेड. ऑफ कोर्स प्रोटेस्ट हुए बहुत ज़्यादा, और उसमें काफ़ी लोगों की जानें गई, हालात काफ़ी ख़राब हुए यूक्रेन में. फिर ऑफ कोर्स जब उनको वहाँ से हटा दिया गया, तो in the meantime Russia was observing all this, being the direct neighbor of Ukraine in the east, and of course क्योंकि रशिया जो है वो यूक्रेन रशिया का हिस्सा रहा है माजी में, तो रशिया ने इसको अपनी, जब वहाँ पर हालात जो है वो उनके प्रो रशियन लीडर यनुकोविच को हटा दिया गया, तो रशिया फेल्ट इट एज अ वीक पोजीशन, और अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को मजबूत करने के लिए रशिया ने क्राइमिया, यानी कि जो सदर्न पेनिनसुला है यूक्रेन में, ऑफ कोर्स एडजेसेंट टू ब्लैक सी एंड सी ऑफ एजोव के दरमियान जो एक पेनिनसुला है, वहाँ पर अपना जो है वो कंट्रोल हासिल कर लिया रशिया ने. और इसके जवाब में रशिया को ग्रुप ऑफ 8, जो कि एक वेस्टर्न अलायंस है, एक वेस्टर्न ग्रुप है, बहुत प्राइम ग्रुप है दुनिया का, जिसमें यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ये कंट्रीज शामिल हैं, रशिया को उसमें से एक्सपेल कर दिया गया.
और अप्रैल 2014 में जो ईस्टर्न रीजन है यूक्रेन का, जिसको डॉनबास कहा जाता है, वहां पर जो सेपरेटिस्ट थे, जो प्रो रशिया थे, जो अलहदगी चाहते थे, जो जो रशिया के साथ थे और जो यूक्रेन से अलहदगी पसंद जिसको हम कह सकते हैं जिनको, उन्होंने आज़ादी का ऐलान कर दिया। देन इन जून European Union and Ukraine, they came to an agreement that is called association agreement. ये यूक्रेन का वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ जो झुकाव था उसकी एक बहुत बड़ी एक इब्तिदा थी। 2014 में यूक्रेन और में जो है रशिया का अमल दखल बढ़ चुका था, रशिया क्राइमिया पे कब्जा कर चुका था। 2019 में वोलोडिमिर जेलेंस्की जो है वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट बने। 2021 में सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस हो गई यूक्रेन रशिया बॉर्डर पे, जिसके नतीजे में जेलेंस्की वांटेड ऑफ कोर्स यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन टू लेट यूक्रेन ज्वाइन नेटो, के यूक्रेन को नेटो में ज्वाइन करवाने के लिए उन्होंने डायरेक्ट यूएस प्रेसिडेंट से जो है वो उनको अर्ज किया। बाय नवंबर 2021 रशिया ने अपनी फोर्सेस तकरीबन 1 लाख के करीब फोर्सेस जो है वो यूक्रेन बॉर्डर पर पहुंचा दी। और रशिया ने ये डिमांड भी की नेटो से कि वो अपनी ट्रुप्स जो ईस्टर्न यूरोप में रशियन बॉर्डर के करीब हैं, यानी कि फौजी नेटो के, और असलहा जो था आर्म्स, उसको वहां से हटाए, विड्रॉ करे, और उसके अलावा यूक्रेन को जो है वो रोके नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो मिलिट्री अलायंस है उसको ज्वाइन करने से। ये रशिया की डिमांड्स थी। ऑफ कोर्स दीज डिमांड्स वर नॉट एक्सेप्टेड बाय द वेस्टर्न वर्ल्ड, बाय नेटो, बाय यूरोपियन यूनियन। उन्होंने इसको जो है बजाय इसके कि इस पे जो है वो निगोशिएशंस की तरफ जो है वो फोकस किया जाता दोनों अतराफ से, नेटो ने मजीद ट्रुप्स जो हैं वो जनवरी 2022 में ईस्टर्न यूरोप में जो है वो डिप्लॉय कर दिए। फरवरी 2022 नेक्स्ट मंथ यूएस ने ये अनाउंस किया कि रोमानिया और पोलैंड में जो है, जो कि नेटो मेंबर्स कंट्रीज हैं, वहां पर 3,000 ट्रुप्स भेजने का फैसला किया। रशिया ने इस दौरान कहा कि यूक्रेन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रशियन हिस्ट्री, और इसके अलावा ये भी कहा कि यूक्रेन में जो इस वक्त रिजीम है वो एक पपेट रिजीम है जो कि फॉरेन पावर्स उसको मैनेज करती है, यानी कि इशारा जाहिर है वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ था। फिर रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट जो थे, जो उन्होंने रशिया से हेल्प चाही, जो ईस्टर्न यूक्रेन में मौजूद थे, क्राइमिया में भी थे। क्राइमिया में तो ऑलरेडी रशियंस का कंट्रोल बहुत हद तक मौजूद था, रशिया उस पर कम्प्लीटली कंट्रोल हासिल कर चुका था। रशिया ने जो ईस्टर्न यूक्रेन में जो रीजन्स हैं, डॉनबास रीजन्स के, उसके दो नाम हैं, एक डोनेट्स्क और एक लुहांस्क, इनको जो है वो रिकग्नाइज कर लिया आज़ाद रियासतों की हैसियत से। और बिल आखिर टेंशन इतने ज़्यादा बढ़े कि फरवरी 24 2022 रशिया इन्वेडेड यूक्रेन, यूक्रेन पर एक फौजी हमला कर दिया फुल स्केल, और इसको रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया। इसमें रशिया ने यूक्रेन के जो मेजर सिटीज हैं इंक्लूडिंग कैपिटल कीव, वहां पर हमला कर दिया। इसके इमीडिएट आफ्टरमाथ ये था कि नेक्स्ट डे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पेश की गई, जिसमें रशिया यूक्रेन और रशिया की वॉर को ख़त्म करने की, रोकने की बात की गई। इस रेजोल्यूशन को रशिया बीइंग अ वीटो पावर, रशिया ने वीटो कर दिया, रोक दिया। चाइना जो एक वीटो मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का, उसने इसमें एब्सटेन किया, बिकॉज चाइना इज अ डायरेक्ट ऑफ कोर्स अ स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक पार्टनर ऑफ रशिया। ऑफ कोर्स इस अटैक के जवाब में जो रशिया ने यूक्रेन पे किया, यूएस और यूरोपियन यूनियन ने रशिया पर बहुत सख्त इकोनॉमिक सैंक्शंस यानी कि पाबंदियां आयद कर दी, जिसके जवाब में रशिया ने, जो कि ऑयल और गैस का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है और यूरोप को सप्लाई भी करता है गैस बहुत बहुत बड़ी मकदार में, सप्लाई को कम कर दिया। और फिर कुछ अरसे बाद अराउंड अगस्त सितंबर सप्लाई यूरोप को मुकम्मल तौर से रशिया ने रोक दी। अब इस कॉन्फ्लिक्ट में यूरोप यानी कि रशिया यूक्रेन जो वॉर में, एक तरफ यूरोप था यानी कि वेस्ट था, और दूसरी तरफ रशिया था। ऑन ऑफ कोर्स द बैटल लाइंस वर ड्रॉन। इस वॉर के नतीजे में जो इफेक्ट हुए, सबसे पहले तो रशिया पर जो पाबंदियां लगाई गई, उसमें जो सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया है, उसके जो रिजर्व्स थे वेस्टर्न कंट्रीज में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, वो तकरीबन $400 बिलियन थे, वो उन कंट्रीज ने फ्रोज, इनके
फ्रीज कर दिए। रशियन ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट्स की रीओरिएंटेशन हुई, यानी कि जो गैस खासतौर से जो रशिया बेच रहा था यूरोप को, वो यूरोप की तरफ से पाबंदियों की वजह से रशिया वो नहीं दे सका। और इसी तरह ऑयल की भी जो जो रशिया सेल करता था यूरोपियन कंट्रीज को, यूरोपियन जो ऑफकोर्स इन डिफरेंट रीजन्स को, वो भी रशिया की बहुत कम हो गई, उसकी मकदार भी। एनर्जी रशिया की जो है वो बहुत, उसकी बजट की बहुत बड़ा एक चंक जो है वो एनर्जी की फॉर्म में होता है। 2021 के बजट में 45% जो रशिया का बजट था वो एनर्जी सेक्टर पर मुश्तमिल था। एक और बात जो हुई इसमें, इस पूरे सिनेरियो में, वो ये कि वेस्टर्न ट्रेड और बिजनेस, जो वेस्टर्न वर्ल्ड की ट्रेड और बिजनेस है, उससे रशिया बिल्कुल सेपरेट हो गया। 2022 में रशिया की जो ऑयल प्रोडक्शन थी वो तकरीबन 10.94 मिलियन बैरल्स पर डे थी, जो पूरे वर्ल्ड आउटपुट का तकरीबन 11% है। जब यूरोप ने रशिया से ऑयल ऑफ कोर्स लेना बंद कर दिया बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस, तो चाइना और इंडिया जो है वो, उन्होंने बड़ी मकदार में रशिया से ऑयल खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि रशियन ऑयल इज अवेलेबल ऑन रिलेटिवली चीपर रेट्स। जो वेस्टर्न वर्ल्ड के या गल्फ कंट्रीज के जो रेट्स हैं, ऑयल रेट्स, उससे वो कम प्राइस पर रशिया ने ऑयल प्रोवाइड करना शुरू कर दिया चाइना और इंडिया को बहुत बड़ी मकदार में। नेचुरल गैस का रशिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन 2022 में 13.4% जो है वो गैस लेस नेचुरल गैस ने प्रोड्यूस की, जिससे ये जाहिर होता है कि यूरोप को जो गैस की सप्लाई बंद की रशिया ने, उससे जो रशिया को जो है वो अपनी गैस की जो इनकम है, जो गैस एक्सपोर्ट जो करता है, उसमें कमी का सामना हुआ। और जहां तक जीडीपी पर कैपिटा नॉमिनल का ताल्लुक है, वो जो 2000 इनके रशिया की जो 2021 में अराउंड $12,000 थी, वो कम होकर 2022 में तकरीबन $10,000 रह गई, जिससे ये अंदाजा होता है कि रशिया में की इकोनॉमी में थोड़ी सी जो है वो वीक हुई है बिकॉज ऑफ वॉर इन यूक्रेन। इसके अलावा रशिया का जो डी डॉलराइजेशन का जो एक एस्पेक्ट सामने आ रहा है, वो भी सामने आया इसमें, क्योंकि रशिया को पर जो पाबंदियां लगी वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से, तो रशिया जो है वो अपनी इनकम जो है वो डॉलर में हासिल नहीं कर सकता था। इसीलिए रशिया को जो है वो अब अपनी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जो है वो दूसरी करेंसीज का सहारा लेना पड़ रहा है। और इसमें युआन जो चाइनीज करेंसी है वो बड़ी प्रोमिनेंट हो सकती है, हो गई है। पाकिस्तान ने जो रशिया से तेल खरीदने की बात की है, उसमें पाकिस्तान रशिया को युआन में पेमेंट करेगा, चाइनीज करेंसी में। इकोनॉमिक ग्रोथ रशिया की 2021 में अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक 4.8% थी। ये 2022 में श्रिंक हुई अकॉर्डिंग टू रशियन स्टैट्स बाय 2.1%। लेकिन वर्ल्ड बैंक की जो प्रिडिक्शन थी अप्रैल 2022 में अबाउट दिस ईयर, अबाउट दैट 2022 ईयर, वो 11% कॉन्ट्रैक्शन थी। तो ये बड़ा इनके फिगर्स में बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, बहुत बड़ा गैप है, जो रशियन स्टैट्स बताते हैं और जो वर्ल्ड बैंक के स्टैट्स हमें बता रहे हैं। 2023 में अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रशिया की इकोनॉमी 0.2% जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कम होगी, जिनकी इकोनॉमिक ग्रोथ उसकी पहले एस्टिमेट उसका 3.3 था, लेकिन उसको फिर बाद में रिव्यू किया गया वर्ल्ड बैंक की तरफ से और उसको 0.2 करार दिया गया। 2024 की फोरकास्ट ये है रशिया की, कि रशिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 1.2% पे ग्रो करेगी ओवरऑल, जो कि पहले 1.6 के एस्टिमेट से थोड़ा सा जो है वो कम हुई है, 1.2 पर ये आ गई है। तो ये ओवरऑल रशियन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट था, जो कि यूक्रेन में वॉर जो स्टार्ट हुई है रशिया की तरफ से, उसका ये इम्पैक्ट का एक छोटा सा एक ओवरव्यू था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग नॉलेज एंड एनालिसिस। इंशाल्लाह वील बी बैक with some another interesting topic of course related to current affairs and world issues. Thank you.